धमतरी की दुगली में शुक्रवार को स्कूली बच्चे और पंचायत पदाधिकारियों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और धमतरी नगरी रोड में चक्का जाम कर दिया। दरअसल इस स्कूल में 85 बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक सिर्फ एक ही हैं। लगातार मांग 3 शिक्षकों की जा रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा था। इसी से नाराज लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। चक्का जाम हुआ तो डीईओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे। सरपंच और पालक समिति के सदस्यों से चर्चा हुई, तब आंदोलन खत्म हुआ और बच्चे कक्षाओं में लौटे। एक बार फिर से शिक्षक देने का आश्वासन दिया गया। मेरा नाम विकास कुमार मंडाई है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में एक ही टीचर है। हम यहाँ मम्मी पापा के साथ बैठे हैं। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता। आते हैं, खाना खाकर फिर चले जाते हैं। तो हम लोग जानकारी होते हैं महोदय जी, वो जानकारी ना मैंने भेज दिया वहाँ कि इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु मार्गदर्शन दीजिए। 24 घंटे का हम अल्टीमेटम दिए थे सबको, न केवल सत्यभामा को बल्कि हमारे 30 ऐसे टीचर थे जो ज्वाइन नहीं किया था यूट्यूबीकरण के तहत, उनको हमने दिया था और उनके विरुद्ध फिर हम कार्रवाई करने के लिए उच्च कार्यालय को हमने लिख दिया। उन्होंने कहा 24 घंटे का अल्टीमेटम दीजिए। 24 घंटे का अल्टीमेटम के बाद नहीं आता है तब आप जानकारी हमको दीजिए। उसमें से 8-10 टीचर ज्वाइन कर दिया। देखिए, तो ये क्योंकि न्यायालयीन प्रकरण है इसलिए उसको हम डंडा मार के भी नहीं ला सकते टीचर को। तो हमारा एक बात खत्म करो, सुनो ना भाई, ऐसे कह देने मात्र से नहीं होता है महोदय जी, कह देने मात्र से नहीं होता है, एक प्रक्रिया रहता है इसके। और हम लोग 14 तारीख सोमवार को कलेक्टर ऑफिस गए थे जनदर्शन में। उसके पहले हम लोग डीओ साहब से मुलाकात किए। डीओ साहब हमको वो दिखाया, सूची दिखाया कि मैं दुगली के लिए चयन कर दिया हूँ। जो शिक्षक मैडम है सत्यभामा साहू सुरी सलूनी के रहने वाली है, वो उसको भी 24 घंटा का मोहलत दिया गया था। उसका कुछ लेटर मेरे पास आया था और उसके बाद वो भी नहीं आया। और हम लोग कलेक्टर भी गए थे, कलेक्टर भी हमको थोड़ा सा आश्वासन दिया। उसके बाद कलेक्टर ये बोला कि आप लोग को क्या करूंगा कि जो पढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे, मैं क्या करूंगा बोला कलेक्टर साहब। उसके बाद हम लोग जैसा बाहर निकला वहाँ थोड़ा सा वो हल्ला हुआ हमारे साथ और मीडिया वालों के साथ भी बात किए कि 18 तारीख शुक्रवार को हम तालाबंदी करेंगे। जब तक अगर शिक्षक नहीं आएगा तब तक हमारा जो ये काम तालाबंदी जारी रहेगा। जब तक शिक्षक नहीं देंगे तब भी कोई भी अधिकारी आएंगे हमारे पास जो आश्वासन, हम किसी के आश्वासन में नहीं चलेंगे। हमारा जो मांग है हमारे सामने जब तक टीचर नहीं आएंगे तब तक हम किसी के आश्वासन में नहीं रहेंगे, कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो, ये बोलते हैं। स्कूल में जो है दर्शन के हिसाब से शिक्षक नहीं है। शिक्षक का जो है एक शिक्षक की व्यवस्था पहले से है, लेकिन नहीं की, इसके कारण जो है शिक्षक की मांग को लेकर के वो शिक्षक व्यवस्था करने का आश्वासन समय की मांग। कब तक शिक्षा व्यवस्था हो पाती है? 2-3 दिन में बोले और दिक्कतें न हो इसके लिए किस तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए और शिक्षक व्यवस्था करने का प्रयास किया जाए। दुगली में पालक समिति के साथ साथ यहाँ के बच्चे और पालकगण शिक्षक की समस्या को लेकर यहाँ पर तालाबंदी और धरना प्रदर्शन हेतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके पूर्व हम बीते दिन 14 तारीख को जिला प्रशासन के पास धमतरी में जन दर्शन हेतु गए थे और हमने अपनी
शिक्षक की समस्या एकल शिक्षक है, ऐसा करके हमने जनदर्शन में आवेदन लगाए थे। और साथ ही साथ हम लोग व्यक्तिगत रूप से शाला समिति के अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से भी हम उनके चैम्बर में मुलाकात किए थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि आपको आने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम तो ये शिक्षक व्यवस्था कर ही रहे हैं और करते। तो हमको एक आशा बना था, आश्वस्त हुए थे कि चल 3-4 दिन में व्यवस्था हो जाएगी ऐसे करके, लेकिन अभी तक यहाँ पर शिक्षक नहीं भेजा गया। हमारी मांग है कि हम जो आश्रम शाला और दुगली प्राथमिक शाला जो मर्ज हुआ है उसमें जो 80 की संख्या है, दर संख्या है, उस रेशियो में, उस अनुपात में हमें शिक्षक चाहिए। रेशियो के हिसाब से 3 शिक्षक बनता है, तो हमें जब तक 3 शिक्षक यहाँ व्यवस्था नहीं होती तब तक अनवरत यहाँ धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा।